हमें तो ये था बांग्लादेश खड़ा हो जाएगा, लेकिन बांग्लादेश रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट किए जा रहा है। इंडिया के खिलाफ कोई भी कंट्री नहीं खड़ी हो सकती और ना ही इंडिया खड़े होने देगा, स्पेशली बांग्लादेश जैसा छोटा मुल्क। मैंने आपकी पिछली वीडियोस में जिक्र कर चुका हूँ, और जो लोग सुन रहे हैं मेरी वीडियोस, मैं बता चुका हूँ कि इंडिया के सामने बांग्लादेश की कोई औकात नहीं है। ये फिर तरलो मिनटों पे आ गए, ये आ गए तरले मिनटों पे। सरकार, आईसीसी, इंडियन क्रिकेट काउंसिल, सरकार नजरसानी करनी, ऐसे बात जोड़ के बैठे हुए हैं। सरकार नजरसानी हम पे नहीं नहीं रखेगी नहीं क्या? नहीं, ये उनका हक है यार, इसमें कौन सी बात है। मैं साहब बाइकआउट कर दिए, बाइकआउट करने के बाद कौन सा हक है? नहीं आप तो बाइकआउट मेरी करके इसके बाद तरला है, ये तरला है, इसके मतलब नहीं ना ना। बाइकआउट किया, लेकिन लेकिन अपना लीगल हक तो नहीं छोड़ना चाहिए ना। कोई आईसीसी कोई डिक्टेटर थोड़ी है, वहां पे जय शाह आईसीसी साहब डिक्टेटर बैठे नहीं है। हुए हैं। आप जय शाह पाकिस्तान की बैठे बात हुए कर हैं। रहे थे, आपने लास्ट वीडियो में बोला कि पाकिस्तान को बाइकआउट करना चाहिए, मोहसिन नकवी को करना चाहिए बाइकआउट। और भाई, एक बंदा अकड़ दिखा रहा है, बांग्लादेश ने दिखाई अकड़ इंडिया को। मैंने कहा था ये अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार बैठे हैं। इनने अकड़ दिखाई इंडिया को, अकड़ दिखा के इन्हें बाइकआउट किया। बाइकआउट करने के बाद 13 मिनट पे आ गए हैं, प्लीज हमारे जो फैसले पर नजरसानी किया जाए। हम आपसे दोबारा रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमें सिक्योरिटी थ्रेट है इंडिया में, हमें अल्लाह का नाम है, हमें जो माफ कर दिए जाए और हमारे मैचेस पे जो श्रीलंका करा दे, अल्लाह का नाम है, मेहरबानी फरमाइएगा। वो हाथ जोड़ के माफी मांग रहे हैं बांग्लादेश वाले। इनने क्या खड़ा हो इंडिया के खिलाफ? ना इनकी कोई हैसियत, ना इकोनॉमी है, ना कंट्री, ये है कुछ नहीं, छोटे 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 से तो है ये बिल्कुल। पाकिस्तान में चुप करके सिस्टम बैठा हुआ, उन्हें पता है कि ये तरले मिनटों पे आ गए हुए हैं। ये अपने बराबरी पाँव है। पे भार तो डालें, पाँव पे भार थे पाओ चीमा साहब, पैरों से भार ही नहीं पाते हैं थे। मतलब कि भाई मजबूती से खड़े हो। एक दिन आपने नहीं चल पाए, अपने फैसले के ऊपर नहीं आप रह पाए हैं। एक दिन आपने टिक पाए अपने फैसले के ऊपर। 24 घंटों में आपने बाइकआउट के बाद आपने जो है, 24 घंटे नहीं अभी आपके बाइकआउट को है, आपने तरला किए आईसीसी, ये हम हाथ जोड़ रहे हैं आपके सामने, हमारे फैसले के ऊपर नजरसानी की जाए। ये आपकी, ये मतलब गुर्बत है इनके माइंडसेट, इनका गरीब माइंडसेट इनका सीमा साहब। यार मुझे एक बात खड़े होते, बताओ आप, गुर्बत कैसी है? ये मतलब गरीब एक बात माइंडसेट है सीमा बताएं। साहब, ये नहीं गरीबों नहीं वाला यार, ये माइंडसेट मेरी है। बात सुने। उन्होंने तो चैलेंज किया है डिक्टेटर, डिक्टेटोरियल जो टेंडेंसी आईसीसी में पाई गई है, दैट इज बिकॉज ऑफ दी जय शाह साहब। उसको उन्होंने चैलेंज किया है। वो तो जालिम को जालिम कह रहे हैं, वो तो ताकतवर को कह रहे हैं हमें तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। अगर उन्होंने, देखें, लीगल एवेन्यूज को एक्सप्लोर करना इज देयर राइट, है कि नहीं राइट? वो मैं अगले को बताता हूँ कह राइट, रहे हैं कि भाई लीगल मैं राइट एवेन्यू है बताता ना, हूँ, तो कह मैं सकते राइट हैं। से बता देता हूँ। जी। भाई आईसीसी, मैं आपको बता देता हूँ, पहले आपने क्या जी, ओ आईसीसी ऐसे उंगलियां कर करके, ये आईसीसी हम तुम्हें काट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तुम तैयार रहो, हम तुम पर मिसाइल चला दे। कोई पता नहीं, ये बांग्लादेश कह रहे हैं हम मिसाइल चला देंगे, हम मुस्तफिजुर रहमान की गोला बना के फेंकेंगे आपके ऊपर। बाद में जब बढ़ के मार मुर के बाइकआउट करके, सरकार एक चांस और, ये आपका चीमा था माइंडसेट। सरकार एक चांस और दे दे हमें, इंडियन क्रिकेट काउंसिल, आईसीसी, आप प्लीज हमें एक चांस दे दें, हाथ जोड़ के आप उनके पाँव वो पड़ गया कह रहे हैं, दोबारा। बांग्लादेश कह रहा है 24 200 घंटे आप अपने मिलियन। फैसले पर नहीं टिक पाए, 24 आवर्स भी आप अपने फैसले पर नहीं टिक पाए हैं, और आप बातें नहीं करते हैं। नहीं, नो 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 नो, ये मैं आईसीसी बताता हूँ, ने, मेरी बात कंप्लीट कर सर लेने दे। आईसीसी ने 24 घंटे देखें, आप बात को समझें। आप टेक्निकल ना, हमें भी क्रिकेट का पता है। आईसीसी ने कहा जी 24 घंटे के अंदर आपने इस पे कंप्लायंस दिखानी है, उन्होंने जवाब दे दिया है। अब मुझे ये बताएं, 200 मिलियन लोग, अभी बाबर गया था उधर बिग बैश लीग में, तो आपने कहा ओ जी पाकिस्तान के 250 मिलियन जो लोग हैं ना, वो बेसिकली इन्होंने कैश किए हैं। तो आईसीसी को 200 मिलियन नजर नहीं आ रहा बांग्लादेश में? क्या वो बांग्लादेश के 200 मिलियन लोगों का हक नहीं है कि वो भी क्रिकेट देखें, उनकी टीम भी वहां पे जाए? उनको खतरा है भारत के अंदर, क्योंकि भारत के अंदर कोई तो खतरा आपको नहीं, वो खतरा है, वहां पे तो पिच खोद देते हैं। मैं बताता हूँ, वहां पे तो मैं आपको जो बताता हूँ। राइट विंग शिवसेना और बाकी जो लोग हैं वो तो मारते हैं। वो अगर खिलाड़ी ग्राउंड में जाए, आप देखें इंजमामुल हक के साथ क्या हुआ था। मतलब उनको बोतलें मारते थे, क्या क्या नहीं करते थे। अंदर कोई बॉम्ब लेके आ जाए, वहां पे पेट्रोल बम बना ले, उन खिलाड़ियों पे हमला कर दे, तो उनका क्या है? मतलब वो सही बात कर रहे हैं यार, मतलब दिस इज अ पॉइंट। मतलब ये सिक्योरिटी थ्रेट का पहले, मैं एक ही जुमले में आपका ये सवाल मैं आपको ना इनवैलिड कर दूंगा कि आपका सवाल ही गलत है। आपका सवाल मैं गलत करार देता हूँ एक जुमले में। अफगानिस्तान की टीम इज प्लेइंग इन इंडिया,
उन्हें कोई खतरा नहीं, जबकि बांग्लादेश को खतरा है। ये एक बात। फिर बात कर लेते हैं, आईसीसी ने 24 घंटे दिए। आपके सवाल को तो मैंने उसी वक्त आपको रद्द कर दिया चीमा साहब कि जब अफगानिस्तान खेल सकते हैं, देन बांग्लादेश कैन ऑल्सो प्ले। इंडिया में जब 18 मुल्क और आ रहे हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान के अलावा, तो उन्हें कोई सिक्योरिटी नहीं, बड़े बड़ी कंट्रीज को तो इन्हें क्या सिक्योरिटी है, ये ड्रामे है सारे। दूसरी बात चीमा साहब, 24 घंटे दिए थे आईसीसी ने, आपकी बात भी ठीक है, मान लेते हैं। 24 घंटे जब आईसीसी ने दिए तो कल मोहम्मद यूनुस की गवर्नमेंट ने क्या कहा था, बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने क्या बोला था, क्या बोला था बीसीबी ने, आप बताएं ना मुझे जरा। कल का शो भी है आपका और मेरा इसके ऊपर। इनने बोला कि हम जो है बाइकआउट करेंगे और इंडिया कभी नहीं जाएंगे। ठीक है जी, बाइकआउट करेंगे और इंडिया कभी नहीं जाएंगे, ठीक है। मैं बता रहा हूँ ना कि मुझे आने दें, मुझे आदत लेने दें आगे। उन्होंने कहा हम बाइकआउट करेंगे, इंडिया कभी नहीं जाएंगे, आप हमारे बगैर ट्रॉफी उठाएं। इनने कहा हम T20 वर्ल्ड कप को बाइकआउट कर रहे हैं। अगले दिन इनने क्या कहा है, तरले मिनट्स पे आगे हमारे दोबारा फैसले में नजरसानी करते हैं, जबकि आप वोटिंग में भी आ चुके हैं 14-2 से। आपके अंदर जब उधर वोटिंग हुई भाई, 16 नेशंस थे उधर, एक वोट पाकिस्तान का आपको मिला, बाकी 14 ने कहा जी हम इंडिया के साथ खड़े हैं, और बात भी ठीक थी भाई। पूरी दुनिया को कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं, आपको कोई वखरा सिक्योरिटी थ्रेट है। 24 घंटे पहले आपने क्या बोला है कि हमें बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है जी, हमें कोई हम बाइकआउट कर रहे हैं। 24 घंटे बाद आप तरलों पे आ गए हैं, हमें ऐड करें जी, हमें ऐड करें। रोने धोने पे आ गए आप लोग। तो आप कह रहे हैं श्रीलंका में सरकार हमारा वेन्यू चेंज कर दिया जाए, हम आपसे बड़ा तहे दिल से माजरत भी करते हैं। और जी यार माजरत किस चीज की, कोई माजरत नहीं की उन्होंने। चीमा साहब ये माफी तरलों पे आए हैं चीमा साहब, ये चीमा साहब रिक्वेस्ट क्या है, वी रिक्वेस्ट टू आईसीसी, क्या है, यार ये तरला मिनती और रिक्वेस्ट क्या है नहीं है। ओ चीमा यार साहब, मुझे तरला मिनत रिक्वेस्ट है चीमा साहब, दिस इज रिक्वेस्ट। भाई मुझे बात बताएं, ये रिक्वेस्ट कैसे हो गई? मतलब दे मैं बता रहा आर हूँ, क्लेमिंग, वो अपना लीगल राइट मैं एक्सरसाइज आपको कर रहे आईसीसी की हैं रिपोर्ट भेजूंगा, बराबरी की इसी पर बुनियाद लिखा पे। है वी रिक्वेस्ट। बराबरी की बुनियाद पे बराबरी, इक्वालिटी, इक्वालिटी सबको हक है। यूनाइटेड नेशंस में भी, अक़वाम चीमा साहब मैं मुत्तहिदा में आपको भी आईसीसी की रिपोर्ट बराबरी भेजूंगा, होती इसके है। ऊपर लिखा है वी रिक्वेस्ट आईसीसी। मैं आपको नहीं रिपोर्ट तो भेजूं क्या? अच्छा अच्छा, वो जो बात होती है, अब आप फॉर एग्जांपल मुझे बात बताएं, आप जब अदालत में जाते हैं तो वहां पे रिस्पेक्टफुल तरीके से बात करते हैं ना यार, उधर को ये तो नहीं कह सकते इट मतलब मींस कि आप जी कहना उनको चाह रहे हैं गालियों से कि शुरू आप करते हैं। कहना चाह रहे हैं, आप कहना चाह रहे हैं कि भाई बांग्लादेश ने रिक्वेस्ट नहीं की, धमकी दी है। इट मींस यही है ना, धमकी दे रहा बांग्लादेश आईसीसी को, हमारे यार मैच कराओ। बांग्लादेश, इट मींस बांग्लादेश यही खड़ा है। मतलब आप निकालना चाह रही है ना। बांग्लादेश ने पकड़ के इस खित्ते की जो जो कोई थी ना, जो जो तरीकाकार था बुलिंग का, उस बुलिंग को उन्होंने रोका है। और उन्होंने कहा है कि तो हम भाई छोटे बुलिंग होंगे, को रोकते हैं हम कैसे, कमजोर होंगे, बुलिंग को आप हम रोक रहे हैं पीछे तरले नहीं मिनट हटेंगे। से, बुलिंग को आप रोक रहे हैं तरले मिनट से। ये क्या है भाई, अगर आप और में होती भाई जिसमें देखें बुलिंग, भाई, स्टैंड बुलिंग करें अपने डिसीजन पे, बांग्लादेश स्टैंड ऑन भाई, डिसीजन पे स्टैंड करें ना भाई, आप बांग्लादेश स्टैंड ने करें, पता क्या कहना स्टैंड था, सुने करें। लोगों ने। ना 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 ना, यार एक बात सुने, मैं आपको बात बताता हूं। जब आप एक दफा कोर्ट, सुने जरा आप बात, लीगल केस कैसे चलता है, पहले आप लोअर कोर्ट में जाते हैं, फिर हाई कोर्ट में जाते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। मुझे एक बात बताएं, आप लोअर कोर्ट से जाएं और हाई कोर्ट जाएं, और जाके जो सुप्रीम कोर्ट है उसका दरवाजे ही ना नॉक करें, तो लोग कहेंगे ना कि आपके पास एक एवेन्यू था, आपने उसको, सुने सुने, आपके पास अपील, फिर जब सुप्रीम कोर्ट भी हो जाती है तो उसके बाद सदर पाकिस्तान होता है, तो लोग सदर के पास जाते हैं, प्रेसिडेंट के पास। अमेरिका के अंदर जब अदालतें सजाएं दे देती हैं तो अमेरिकी सदर जो है ना, वो माफी दे देता है, वो पार्डन कर देता है। क्यों? अब आपने अप्लाई तो करना होता है ना यार, उनको चाहिए, वो अपना हक एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई इंडिया उन पे एहसान नहीं कर रहा, ना आईसीसी एहसान कर रहा है। वो तो मुझे बताएं किस मुल्क ने कहा है कि हम डटे हुए हैं, नहीं खेलना यार जाओ? दुनिया के किस मुल्क ने कहा है? बांग्लादेश ने कहा है और पाकिस्तान ने कहा है। आप बांग्लादेश को थोड़ा इजी ले रहे हैं, कोई नहीं, यहीं पे देखें, बांग्लादेश नहीं जाएगा। इंडिया कोई आईसीसी, आईसीसी क्या, इंडिया ही, इंडिया को ही चेंज करना पड़ेगा सारा कुछ, आप देख लें अभी, यही ये आप मतलब भी एक इधर ही है मैं कानून भी है, इधर। क्रिकेट का एक ही कानून है, वो है इंडिया के साथ खड़े रहो। आईसीसी का एक ही कानून है, जो इंडिया के साथ खड़ा हुआ है वो आगे जाएगा। जितने हजार दफा आप आईसीसी में जाएं, आईसीसी की फुल फॉर्म की पता आज से आप रख लें, इंडियन क्रिकेट काउंसिल, अपने शो में। इंडियन क्रिकेट काउंसिल में आप जब भी जाएंगे, अगर आप इंडिया के खिलाफ खड़े हैं तो आपका मुकदमा उसी वक्त रद्द कर दिया जाएगा। आप कोई स्टैंड ही नहीं करते हैं। दुनिया का एक मुल्क आपके साथ नहीं खड़ा होता सिवाय पाकिस्तान के, और आप बातें करते हैं। आप कहते नहीं हैं तो बांग्लादेश पाकिस्तान, स्टैंड कर रहा है अपने डिसीजन पे। भाई बांग्लादेश कैसे स्टैंड कर रहा है चीमा साहब?
दोस्तों, बांग्लादेश एक बार फिर भारत और आईसीसी से अपील कर रहा है कि उनकी मांग मान ली जाए, मैचों के वेन्यू पर दोबारा विचार किया जाए। यानी जो कल तक सख्त रुख दिखा रहा था, आज वही पीछे हटता हुआ नजर आ रहा है। इधर पाकिस्तान में बैठा पत्रकार कमर चीमा परेशान दिख रहा है। वो कह रहा है कि बांग्लादेश को डटे रहना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। लेकिन सवाल ये है, डटे किसके भरोसे? हकीकत यह है कि जब आईसीसी ने साफ कह दिया कि शेड्यूल नहीं बदलेगा, तो बांग्लादेश को समझ आ गया कि भावनाओं से नहीं, नियमों से क्रिकेट चलता है। अब कुछ पाकिस्तानी सोशल मीडिया अकाउंट्स और यूट्यूब पैनल्स पर बयानबाजी हो रही है, लेकिन ये बयान मैदान की सच्चाई नहीं बदलते। सच्चाई ये है कि भारत आज वर्ल्ड क्रिकेट का सेंटर है, ना सिर्फ मैदान पर बल्कि इकोनॉमी, ब्रॉडकास्ट और फैंस के मामले में भी। इसलिए जब कोई कहता है भारत के सामने खड़े रहो, तो पहले ये समझना चाहिए कि भारत किसी पर दबाव नहीं डालता, लेकिन नियमों से भी पीछे नहीं हटता। बांग्लादेश आज जिस स्थिति में है, वो उसकी अपनी रणनीति का नतीजा है। पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाना आसान था, लेकिन अंजाम का अंदाजा नहीं लगाया गया। और अब जब आईसीसी सख्त है, तो बांग्लादेश बातचीत चाहता है। यही फर्क है भावनात्मक राजनीति और प्रोफेशनल क्रिकेट में। भारत ने न धमकी दी, न दबाव बनाया, बस एक बात कही, जो नियम है वही सबके लिए। और यही बात कुछ लोगों को सबसे ज्यादा चुभ रही है। अब सवाल आपसे है, क्या बांग्लादेश को क्रिकेट को राजनीति से ऊपर रखना चाहिए था, या फिर दूसरों के इशारों पर चलकर खुद को इस हालत में पहुंचा दिया? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए।